हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। कुछ इश्यूज की वजह से और जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, कमांडो का पेपर था, उसकी वजह से हमने बीच में इस टॉपिक को रोक दिया था, क्योंकि आप लोगों को चाहिए थी भर भर के क्वेश्चंस, है ना। तो अब वापस से कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से जल्दी इस प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को खत्म करते हैं और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन पे चलेंगे। ठीक है, मैग्नेट भी करवाना है मैंने आपको, यानी मैंने चुंबकत्व भी पढ़ाना है आपको फिजिक्स का, और लाइट चैप्टर जो है, प्रकाश चैप्टर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, वो भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं किंगडम चैप्टर को, यानी कि जगत वर्गीकरण। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो क्लासिफिकेशन है क्यों की गई, ताकि एक बार रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि ब्रेक मिल गया आपको। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगी, रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, यानी कि बंटवारा। क्यों किया गया? क्योंकि बंटवारे से क्या होता है, पढ़ाई आसान हो जाती है। एक ही चीज को जब हम क्लासिफाई कर देंगे, मतलब कि कैटेगरीज बना देंगे, तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग, हमारे लिए समझ जो है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, हमारा मैटर जो है वो कम हो जाएगा। पहली बार वर्गीकरण किसने किया? तो पहली बार लिनियस साहब ने वर्गीकरण किया। इन्होंने कुल जीवों को 2 हिस्सों में बांटा। एक थे कोशिका भित्ति वाले, जिन्हें प्लांट्स बोला गया, और एक थे बिना कोशिका भित्ति वाले, जिन्हें एनिमल्स बोला गया। एक जो चल सकते थे, जिन्हें एनिमल बोला गया, एक जो नहीं चल सकते थे, उन्हें प्लांट बोल दिया। इन्होंने 2 किंगडम दे दिए। एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुराe। इन्होंने ही टेक्सोनोमी यानी कि जो नाम करने का फिनोमिना होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, टेक्सोनोमी के बारे में किसने बताया? तो टेक्सोनोमी के फादर कौन कहलाते हैं? टेक्सोनोमी के फादर लिनियस साहब कहलाते हैं। द्विनाम पद्धति किसने दी? तो लिनियस साहब ने दी। यानी कि हर एक जीव को 2 नाम दिए जाएंगे। एक होगा जीनस का नाम यानी वंश का नाम, और एक होगा स्पीशीज का नाम यानी जाति का नाम। भाषा होगी लैटिन, लिखा जाएगा इटैलिक्स में, दोनों को अंडरलाइन किया जाएगा अलग अलग, और पहले लेटर के अलावा सारे लेटर क्या होंगे? स्मॉल। जैसे कि आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका, ह्यूमन का नाम होमो सेपियंस, है ना। ये सारी बात होगी डिस्कस। फिर हमने किया कि आर.एच. व्हिटकर साहब आए, उन्होंने 5 किंगडम दिए। कौन कौन से 5 किंगडम? तो उन्होंने बोला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। दोबारा सुनो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, 5 किंगडम दिए। हमने पढ़ लिया मोनेरा क्या है। मोनेरा जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यानी एकाकोशीय प्रोकैरियोट होते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, जिसमें सारे परजीवी आ जाते हैं, जिसके अंदर कौन होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी कि एकाकोशीय यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कवक के बारे में, यानी फंजाई के बारे में, जिसके अंदर सारे के सारे कवक आ जाते हैं, और मशरूम आ जाता है इसके अंदर, खमीर यानी ईस्ट आ जाता है इसके अंदर, ये हमने पढ़ा। ठीक है, कवक कहते हैं इसको। कवक के अध्ययन को हमने पढ़ा माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, उसके बाद बारी आई प्लांट किंगडम की। किसकी? पादप जगत की। तो आज की क्लास रहेगी किस बारे में? आज की क्लास रहेगी प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो आज हम प्लांट किंगडम यानी पादप जगत पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि भाई प्लांट, पौधों के स्टडी को क्या कहते हैं, प्लांट के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। तो आपको पता होना चाहिए, पौधों के अध्ययन को बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। और बहुत बार आपको हिंदी में भी ये बॉटनी ही दिखेगा, नहीं तो दिखेगा क्या? वनस्पति विज्ञान। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि पौधों के अध्ययन को, वह स्टडी जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं बॉटनी। ठीक है, और जिस स्टडी में हम एनिमल्स के यानी जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। ठीक है, ये साइड में लिख लो। ठीक है, एनिमल किंगडम में फिर बताऊंगी। उसके बाद बताते हैं आपको कि बॉटनी के फादर कौन है। अगला क्वेश्चन आता है, ये जो आपने बॉटनी की बात की, इनके फादर साहब कौन है, यानी कि जनक, यानी कि पिता कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं स्टूडेंट्स कौन? थियोप्रेस्टस। कौन कहलाते हैं? थियोप्रेस्टस। इन्हें क्या कहा जाता है?
पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के पिता बोला जाता है। ठीक है, थियोप्रेस्टस। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आप लोग जानते हैं जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जिसे हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, अच्छा बायोलॉजी के विज्ञान मतलब बायोलॉजी जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो वो भी एरिस्टोटल है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है कि इन थियोप्रेस्टस साहब ने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, जिनमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का जिक्र किया, जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लैंटेरम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी क्या है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। सिंपल जब पेपर बहुत इजी आता है ना तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भाई बता दो भाई हिस्टोरिया प्लैंटेरम नामक बुक किसने लिखी? तो आप याद रखोगे थियोप्रेस्टस साहब ने लिखी। थियोप्रेस्टस साहब कौन थे? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के पिता थे। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में पादप जगत वर्गीकरण में। फिर मैंने बोला प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। बॉटनी के फादर हैं थियोप्रेस्टस, जिन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लैंटेरम। क्लियर है? मैंने जंतु के बारे में बताया कि जंतुओं के अध्ययन को बोलते हैं जूलॉजी, और जूलॉजी के फादर हैं अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, और यही अरस्तु बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के भी पिता हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई पौधे जंतुओं से क्यों अलग है? दोबारा सुनो, वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट। हम अलग क्यों हैं और पौधे अलग क्यों हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप बोलोगे यार पौधे तो एक जगह पे खड़े रहते हैं, हम तो चल फिर सकते हैं। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो खाना खुद का खुद बनाते हैं, हम तो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में जो हम पहले ही कर चुके हैं पादप जगत वर्गीकरण, हमने क्या बोला था? हमने पहले तो सारे जंतुओं को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बांट दिया, जिस वजह से मोनेरा अलग हो गया। फिर हमने यूकैरियोट को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में बांट दिया, तो प्रोटिस्टा भी अलग हो गया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने मल्टीसेलुलर को दो हिस्सों में बांटा। एक थे जिनके पास सेल वॉल होती है और एक थे जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होने वाले क्या कहलाए थे? वो कहलाए थे जंतु, और होने वाले कहलाए थे कवक और प्लांट। तो पहला डिफरेंस क्या आया स्टूडेंट्स? अगर आपसे कोई पूछ ले प्लांट्स और एनिमल्स क्यों अलग हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि देखो, कोई अगर आपसे पूछ ले कि प्लांट्स और एनिमल्स क्यों अलग हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, प्रेजेंट। ठीक है, कोशिका भित्ति मौजूद है प्लांट्स के पास, कोशिका भित्ति है, लेकिन एनिमल्स में नहीं है। और दूसरी चीज क्या याद रखोगे? दूसरी चीज याद रखोगे, पौधे होते हैं स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोफ। स्पेशल पॉइंट, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफ मतलब न्यूट्रिशन, वह जो खुद का खाना खुद बनाए वो होते हैं पादप। जबकि हम कौन है? हम है एनिमल, और हम कहलाते हैं हेटेरोट्रोफ, यानी कि हम हेटेरो मतलब अलग अलग से न्यूट्रिशन लेते हैं। हम हैं परपोषी, हम दूसरों पर खाने के लिए निर्भर करते हैं। क्लियर है? इतनी बात याद रहेगी। हमने क्या डिस्कस किया? प्लांट्स और एनिमल्स क्यों अलग हैं? क्योंकि प्लांट्स के पास कोशिका भित्ति होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ होते हैं और एनिमल्स हेटेरोट्रोफ होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। ठीक है भाई, आपने प्लांट्स को अलग रखा, एनिमल्स को अलग रखा, लेकिन अब प्लांट्स को ही क्यों आगे बांट रहे हो? सारे पौधों को एक साथ रख दो। क्यों आगे आप फिर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म कर रहे हो? क्यों? तो अब क्वेश्चन है, पहले देखो हमने क्लासिफिकेशन ही क्यों किया, फिर क्लासिफिकेशन तो कर दिया, तो 5 किंगडम क्यों बनाए? 5 तो समझ में आ गए, अब प्लांट्स और एनिमल्स बताओ। प्लांट्स और एनिमल्स तो समझ में आ गए, अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम कि भाई प्लांट्स को क्यों बांटना पड़ा। तो आपको याद रखना है, देखो प्लांट्स को क्यों बांटना पड़ा, पौधों को क्यों बांटना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके खास रीजन हैं। लिखते हैं वो भी, ये रब करते हैं और फिर वो लिखते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं बताती हूं उससे क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, वो भी बताते हैं कि क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा। चलो क्वेश्चन है आपके पास,
why there is need of plant classification, यानी कि पादप जगत वर्गीकरण की क्या जरूरत या आवश्यकता थी। ठीक है, तो देखो बहुत सारे पौधे ऐसे थे जिनके पास रूट यानी जड़ थी। देखो आप हमेशा याद रखना, आप मेरे से साइंस पढ़ रहे हो तो आपको मैं एक बेसिक चीज बता रही हूं कि मैं जब जब लिखती हूं प्लस, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कि आपके पास वो चीज है। और जब जब मैं लिखती हूं माइनस, इसका मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि आपके पास वो चीज का अभाव है। ठीक है, चीज है मतलब प्लस, नहीं है मतलब माइनस। तो मैं शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए लिख रही हूं, कुछ पौधे ऐसे थे जिनके पास जड़ होती थी और कुछ जिनके पास नहीं होती थी। कुछ के पास होती थी, कुछ के पास नहीं होती थी। उसी तरीके से कुछ पौधे ऐसे थे जिनके पास लीफ यानी पत्ते होते थे और कुछ के पास नहीं होते थे। कुछ पौधे ऐसे थे जिनके पास तना यानी स्टेम होती थी और कुछ के पास नहीं होती थी। कुछ पौधे ऐसे थे जिनके पास सीड यानी बीज होता था और कुछ के पास नहीं होता था। कुछ पौधे ऐसे थे जिनके पास फ्लावर फूल पुष्प होते थे और कुछ के पास नहीं होते थे। कुछ पौधे ऐसे थे जिनके पास फ्रूट यानी फल होते थे, कुछ के पास नहीं होते थे। तो यार इतने सारे कारण तो आपको दिख रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो कि क्यों आपने बांटा। भाई जब हम देख पा रहे हैं कि कुछ पौधे हमेशा पानी में पड़े रहते हैं बेचारे, कुछ पौधे तो भाई अरे यार आधे तो पानी में डूबे हुए हैं, आधे जमीन पे हैं, और कुछ पौधे हमेशा ही जमीन पे रहते हैं। पानी वाले पौधों को कभी आपको पानी देने की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी, लेकिन जमीन वाले पौधों को तो आप पानी देते हो ना। पानी वाले पौधों में आपने देखा कि यार इसके पास तो ना पत्ते हैं, ना जड़ है, ना तना है, तो ये अलग तो है ना, अलग तो हुए ना। अब इवन हम मछली को खुद से बांट लेते हैं, तो वो अलग क्यों रखे हमने? है तो वो भी एनिमल और हम भी एनिमल, लेकिन क्योंकि हमारे और अंदर के कैरेक्टर अलग हैं, उनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट है, हमारे अंदर 4 कक्षों वाला दिल है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके रीजंस हैं। अब देखो मेंढक है, सिंपल देखो, मछली पानी में रहने वाली, मेंढक जो कि जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, और हम जो जमीन पे ही रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं, कुछ दोनों पे रहते हैं और कुछ जमीन पे रहते हैं। यानी कि कोई ना कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें वर्गीकरण की आवश्यकता है। हमने जिस तरह जंतुओं को बांटा, हमें पौधों को भी बांटना पड़ेगा। और क्या होगा पौधों को बांटने का कारण? वो होगा किसी में जड़ की मौजूदगी, किसी में जड़ का ना होना, किसी में तने का होना, किसी में ना होना, किसी में फूलों का होना, किसी में ना होना, किसी में बीज का होना, किसी में ना होना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इवन अगर और डिटेल बताऊं तो इसके अंदर एक और खास चीज भी देख लो, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं संवहनी ऊतक। ये भी बता देती हूं मैं आपको क्या होते हैं। जाइलम और फ्लोएम की बात हम पहले ही कर चुके हैं टिश्यू चैप्टर में, ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वैसे मैं जब टेरिडोफाइटा करवाऊंगी ना तब उसके बारे में भी बता दूंगी। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जिसकी वजह से पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे कि हम घर में पौधों को जब पानी देते हैं तो वो पानी हम जड़ों में देते हैं, मिट्टी में देते हैं, लेकिन पूरा पौधा पानी ले लेता है जाइलम की वजह से। खाना पौधे में कहां बनता है? आप बोलोगे पत्तों में बनता है, ये तो आप जानते हो ना, खाना पौधों में कहां बनता है? पत्तों में बनता है, लेकिन वो खाना जड़ों तक भी तो जाता है ना, कैसे जाता है? फ्लोएम की मदद से। तो जाइलम और फ्लोएम कईयों में तो हैं और कईयों में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कारण है जिस वजह से हमें पौधों को बांटना पड़ा। और अब पढ़ते हैं कि क्या है ये पादप का क्लासिफिकेशन, यानी अब आ गए हैं हम सारा बेसिक पढ़ने के बाद। देखो मैं चाहती तो सीधी क्लास आपकी शुरू करवा देती क्लासिफिकेशन से, ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता उससे, ठीक है। और आप लोग मुझे बोलते भी नहीं कि मैम आपने कुछ नहीं करवाया, क्योंकि सारा मैं आपको करवा देती। लेकिन क्यों मैंने आपको इतनी डिटेल बताई? मैंने डिटेल इसलिए बताई क्योंकि जब तक ये नहीं समझते ना बात, तब तक आपको वो जैसे एक तो पहले ही ये चैप्टर इतना बोरिंग है, सही में बता रही हूं मैं, ये चैप्टर बोरिंग है, हो सकता है आपको नींद आने लगी हो, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं इस तरीके से पढ़ाने की कि आपको बोरिंग ना लगे।
लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मैं ये चीजें जो आपको मैं बता के हटी हूं ना, ये नहीं बताती ना, तो आप डेफिनेटली 100% सो जाते। अभी मैं बोलती हूँ शायद हो सकता है 50% लोग सो रहे होंगे, 50% जाग भी रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ना बताती तो 100% सोते। इतना बोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो अब आपने ये पढ़ लिया ना, अब आपको आगे का काम आसान लगेगा, जिस वजह से शायद आपको नींद ना आए, और इसकी मैं कोशिश करती हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं भाई, पादप वर्गीकरण है क्या, यानी प्लांट क्लासिफिकेशन। पादप जगत को बांटना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया ना, तो आगे की ये मान लीजिए 5 क्लासेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आगे की 5 या 6 क्लासेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में करवा रही हूँ। एनिमल किंगडम से ज्यादा क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आने के चांसेस हैं, ठीक है। और एनिमल किंगडम में शायद इंटरेस्ट बन भी जाए, क्योंकि वो हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल इंटरेस्ट बनने के चांस नहीं है, ठीक है। मुझे भी नहीं पसंद ये टॉपिक। चलिए प्लांट किंगडम, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बांटने से पहले प्लांट किंगडम का वर्गीकरण जो मैं करवा रही हूं, ये दिया था बेंथम और हुकर ने। ये जो मैं अब क्लासिफिकेशन करवाने वाली हूं, ये दिया था किसने? ये दिया था, यहां लिख देती हूं मैं, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और इस सिस्टम का एक और नाम से इसे जाना जाता है, वो है आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस में भी करवाया था। क्वेश्चन में मैंने आपको नेचुरल और कृत्रिम प्रणाली लिख लीजिए। क्वेश्चन में मैंने आपको नेचुरल और फाइलोजेनेटिक यानी अनुवांशिक प्रणाली भी करवाई थी। जब मैंने आपको एक क्वेश्चन सीरीज दी थी, जो डायरेक्टली आपको मैंने वीडियो फॉर्म में दी थी, बोर्ड पे नहीं थी, उसमें मैंने आपको आर्टिफिशियल के बारे में बताया था, नेचुरल लीनियर्स ने दी थी, और फाइलोजेनेटिक के बारे में बताया था। लेकिन आपको फिलहाल मैं आर्टिफिशियल की डिटेल दे रही हूँ, क्योंकि उन दोनों से डिटेल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। चलिए देखिए, किसने दिया? बेंथम और हुकर ने दिया। क्या दिया? पादप वर्गीकरण। इन्होंने पौधों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक को कहा क्रिप्टोगैम्स। क्या कहा? क्रिप्टोगैम्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपुष्पित। क्या बोलते हैं? अपुष्पित। और दूसरा कहलाया फिनेरोगैम्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुष्पित। अब देखो, आपने नाम पढ़ लिया ना, हिंदी में पढ़ लिया, हो गया हिंदी वालों का। अपुष्पित यानी फूल नहीं है, पुष्प नहीं है, पुष्पित यानी फूल है। मतलब समझो, देखो क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहली चीज है जिनमें फ्लावर, फ्रूट एंड सीड एब्सेंट होते हैं। वह पौधे जिनके पास ना तो फूल यानी पुष्प होते, ना ही फल यानी फ्रूट होते, तथा ना ही बीज होते। यानी कि फूल, फल तथा बीज का क्या होता है? अभाव होता है। उन्हें बोलते हैं क्या? क्रिप्टोगैम, ठीक है। फिनेरोगैम क्या है? जिनमें ये सब मौजूद है। वह पौधे जिनके अंदर फ्रूट भी है, फ्लावर भी है और बीज भी है, वो क्या कहलाएंगे? फिनेरोगैम। क्लियर है? दोबारा सुन लो, क्रिप्टोगैम वो जिनके पास ना तो फ्लावर है, देखो नाम से ही आ गया, अपुष्पीकृत यानी पुष्प नहीं है, अ मतलब नहीं है, फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है तो फ्रूट भी नहीं होंगे और सीड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ना तो फूल है, ना फल है, ना बीज है। लेकिन फिनेरोगैम्स कौन है? जिनके पास फूल भी होता है, फल भी होता है और बीज भी होता है, यानी कि फ्रूट, फ्लावर एंड सीड, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद क्या याद रखना है आपको? क्रिप्टोगैम को आगे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सुनो, क्रिप्टोगैम को आगे 3 भागों में बांटा गया। पहला था जिसे बोला जाता है थैलोफाइटा। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होती जा रही है कहानी, देखो हम बढ़ते जा रहे हैं। क्या बोला जाता है? थैलोफाइटा। हिंदी इंग्लिश सेम है बिल्कुल, ठीक है, थैलोफाइटा। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। देखो एक चीज और, पहले मैं ये बोल देती थी कि आप स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा थोड़ा ध्यान ना स्पेलिंग पे भी देना, क्योंकि अब के जो मैं पेपर देख रही हूँ ना, उसमें क्या हो रहा है, देखो एनिलिडा है, जैसे एनिलिडा हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, उसे एनिलिडा में रखा गया। ये बात आगे हम देखने वाले हैं। तो पेपर वालों ने क्या किया हुआ है, देखो ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से। एक ऑप्शन दिया हुआ है एनिलिडा और एक दिया हुआ है एमिलिडा। तो यहां पर हो क्या रहा है,
जिन बच्चों ने स्पेलिंग याद नहीं कर रखी ना, वो इन दोनों को ही सही मान रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि HFSC अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है। अब आपको स्पेलिंग याद नहीं होगी तो आप दोनों को सेम मानोगे, क्योंकि वो सुनने में एक जैसा ही है, एनिलिडा एमिलिडा। ठीक है, और लिखने में भी अगर मतलब कोई एम और एन को थोड़ा सा साफ ना लिखे, मतलब राइटिंग अगर टीचर की साफ ना हो या फिर स्टूडेंट अपनी कॉपी में साफ ना लिखे, तो वो गलत कर देगा इस क्वेश्चन को। इसीलिए थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग पे ध्यान देना है अब। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, क्रिप्टोगैम को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा और तीसरा था टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। ठीक है, टेरिडोफाइटा। और फिनेरोगैम्स को फिर 2 में बांटा गया। कौन कौन से? एक था एंजियोस्पर्म और एक था जिम्नोस्पर्म। कौन कौन से थे? एक था जिम्नोस्पर्म, एक और बात याद आई मुझे यहां से, और दूसरा था एंजियोस्पर्म। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं आवृतबीजी और इन्हें बोलते हैं अनावृतबीजी। ओके सॉरी, इसको बोलते हैं अनावृतबीजी, जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृतबीजी और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृतबीजी। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, हमने किया कि सारे पौधों को 2 कैटेगरी में बांटा। एक जिनके पास फ्रूट फ्लावर सीड नहीं थे, एक जिनके पास फ्रूट फ्लावर सीड थे। जिनके पास फ्रूट फ्लावर सीड नहीं है उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जिनके पास फूल भी है, फ्लावर भी है, सीड भी है, उन्हें 2 में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अनावृतबीजी, आवृतबीजी। अब समझो इनकी थोड़ी सी और डिटेल। देखो थैलोफाइटा के बारे में बस इतना याद रखो, इसमें सारे शैवाल आते हैं, इनमें सारे एल्गी आते हैं। एक बार इतनी याद रखो बात। और याद रखो कि पूरे पादप जगत में, चाहे थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो या एंजियो हो, इनमें सबसे ज्यादा स्पीशीज या सबसे बड़ा जो ग्रुप कहलाता है वो है थैलोफाइटा। सबसे बड़ा वर्ग होता है ये। जैसे कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा। एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जगत है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज आती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आती है। उसी तरीके से पौधों में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? शैवाल, एल्गी पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा कौन है? थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा को स्टूडेंट सिर्फ खासियत बता रही हूं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ा वर्ग कौन है? थैलोफाइटा है। ठीक है, उभयचर कौन है? पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियन कौन है? जैसे कि हमारे अंदर एम्फीबियन होता है फ्रॉग यानी मेंढक, उसी तरीके से ब्रायोफाइटा कौन होते हैं? उभयचर, जो जमीन पर भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। क्लियर है? टेरिडोफाइटा की खास बात क्या है कि इसके अंदर संवहनी ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर की स्पेलिंग गलत होगी, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यानी इस बात का क्या मतलब है? इन दोनों के पास नहीं थे। पहला ऐसा पौधा जिसके अंदर संवहनी ऊतक देखे गए, जाइलम फ्लोएम देखे गए, वो ये था। जिम्नो में भी होते हैं, एंजियो में भी होते हैं, लेकिन टेरिडो से पहले ब्रायो और थैलो आए, इन दोनों में नहीं होते। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दोबारा सुन लो। 3 जो ग्रुप थे क्रिप्टोगैम के, थैलोफाइटा उसकी खासियत है सारे शैवाल उसमें आते हैं और पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है वो। ब्रायोफाइटा जिसे एम्फीबियन यानी उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों पे रहता है। टेरिडोफाइटा जिसके अंदर पहली बार संवहनी ऊतक यानी वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम देखे गए। अब बात कर लेते हैं जिम्नो और एंजियो की। इन दोनों को क्यों बांटा, किस आधार पे बांटा? तो देखो, जब क्लासिफिकेशन की गई उन्होंने देखा कि भाई वह पौधे जिनके अंदर फ्लावर भी था, फ्रूट भी था, सीड भी था, जिनके अंदर मौजूद था क्या? फ्लावर भी, फ्रूट भी, सीड भी, उनके अंदर कुछ फर्क है। क्या फर्क है? कुछ पौधे तो ऐसे थे जिनके बीज सामने सामने दिखते थे, यानी आप दूर से पेड़ देखोगे आपको दिखाई देंगे उसके बीज। लेकिन कुछ पौधे ऐसे थे जिनके बीज उनके फलों के अंदर छुपे हुए थे। अब नाम पढ़ो, अनावृत बीजी, यानी अन मतलब नहीं है, आवृत मतलब ढक्कन या कवर नहीं है,
किसका कवर नहीं है? बीज का कवर नहीं है, यानी कि बीज ढका हुआ नहीं है, बीज नेकेड है, बीज नग्न है। यानी कि वह पौधे जिनमें बीज दिखाई देता है वह कहलाए जिम्नोस्पर्म। सीड क्या है? नेकेड है या नेक्ड है, जो भी मर्जी बोलो, वो है जिम्नोस्पर्म, जैसे कि फाइकस का पौधा। लेकिन जिनके अंदर बीज छुपे हुए हैं, यानी कि आवृत बीजी, बीज पे आवृत है, बीज पे कवर है, फीड पे कवर है, फीड ढका हुआ है, यानी कि फीड दिखाई नहीं देता, वो होते हैं एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी। क्लियर है? क्या है? फीड कैन बी सीन, फीड दिखाई देता है। अब एंजियोस्पर्म को भी दो बांटा गया। एंजियोस्पर्म को दो बांटा गया स्टूडेंट्स, लिख लो, सिर्फ आगे बात करेंगे। एक था मोनोकोट, एक था डाइकोट, यानी कि एक बीजपत्री या एकल बीजपत्री, और दूसरा था द्विबीजपत्री। ठीक है, यानी कि सीधा है, बस बीज के ऊपर इसके अंदर एक ही ढक्कन है, उसमें दो ढक्कन है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स? हमने डिस्कस किया कि पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। पौधों के अध्ययन के फादर, यानी बॉटनी के फादर कौन है? थियोप्रेस्टस हैं। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लैंटेरम। पौधों और जंतुओं में क्या फर्क है कि जंतु के पास कोशिका भित्ति नहीं होती, पौधों के पास होती है। जंतु परपोषी होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि पौधों को क्यों बांटा? क्योंकि कुछ पौधों में रूट थी, कुछ में जड़ थी, कुछ में पत्ते थे, ठीक है, कुछ में बीज थे, कुछ में फ्लावर्स थे, कुछ में फ्रूट थे, लेकिन कुछ में नहीं थे। ठीक है, वस्कुलर बंडल थे कुछ में नहीं थे। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी जो कि बैंथम और हुकर ने दी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मैं पूरे पौधे के जगत को दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं, एक थे क्रिप्टोगैम्स, एक थे फिनेरोगैम्स, यानी कि पुष्पीकृत, अपुष्पीकृत। वह पौधे जिनके पास पुष्प नहीं थे, यानी कि ना तो फ्रूट है, ना फ्लावर है, ना सीड है, वो कहलाए क्रिप्टोगैम्स, और जिनके पास फ्रूट, फ्लावर, सीड है, उन्हें कहलाए फिनेरोगैम्स। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई एक और आगे बात देखो कि मैं क्रिप्टोगैम्स को फिर तीन हिस्सों पे बांटना चाहता हूं। एक जिसकी बॉडी की कोई शेप नहीं है, वो है एल्गी यानी शैवाल, थैलोफाइटा। एक जो कि पानी, या फिर ये भी बोल सकते हो, एक जो कि पानी में रहता है, थैलोफाइटा। एक जो कि पानी और जमीन दोनों पे रहता है, ब्रायोफाइटा। और एक जो कि जमीन पे रहता है, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में आती है सारे शैवाल, और ये पूरे पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। ब्रायोफाइटा को उभयचर यानी एम्फीबियन कहा जाता है, और टेरिडोफाइटा वो पहले पौधे हैं जिनके अंदर संवहनी ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम यानी वस्कुलर बंडल देखे गए। फिर उन्होंने बोला कि मैं फिनेरोगैम को भी बांटना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि वो सारे पौधे जो कि फ्रूट वाले हैं, सीड वाले हैं, फ्लावर वाले हैं, उन्हें मैं फिनेरोगैम में रखता हूं, लेकिन उनमें भी जिनके अंदर सीड दिखाई देते हैं वो है जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, और जिनमें सीड नहीं दिखाई देते वो है एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। फिर इन्होंने कहा सीड दिखाई तो देते हैं लेकिन वो एक ही कंबल में ढके हुए हैं, वो कहलाए मोनोकोट, एक बीजपत्री। और अरे यार इसको तो बड़ी ठंड लगती है तो दो दो कंबल लेके बैठा है सीड, वो कहलाए डाइकोट, द्विबीजपत्री। तो ये था पूरा पादप जगत का वर्गीकरण। एक और चीज याद रख सकते हो, देखो आप यहां से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, मैंने सोचा बता देती हूं। अच्छा मुझे ये बताओ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप फ्लावर के, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को बोलते हैं स्टूडेंट्स एंथोलॉजी। इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है इस बात का, बस मैं एवं ही बता रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है। फ्लावर्स के यानी पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। फ्रूट के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। और सीड के अध्ययन को यानी बीजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोलॉजी। क्लियर है? तो यहां पर हम हमारी क्लास खत्म करेंगे। हमने किया पादप जगत का वर्गीकरण। अगली क्लास में मिलेंगे थैलोफाइटा के साथ, जब हम आपको पूरी तरीके से थैलोफाइटा डिस्कस करेंगे। थैलोफाइटा थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर जिम्नोस्पर्म भी ठीक ठाक है, एंजियोस्पर्म थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के डिटेल के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ। और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।